नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आज आपको फिशलन इनो का क्लासिफिकेशन पा क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा। जिन्होंने फिशला के क्लासिफिकेशन, अगर आपको भगंदर हो जाता है या फिर किसी को भगंदर होता है तो उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, पा क्लासिफिकेशन। फिर बाद में अलग से साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने क्लासीफाई किया, जैसे कि सेंट जेम यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन के अनुसार किया, गार के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन सर्वप्रथम अगर किसी ने क्लासिफिकेशन किया तो पा क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले जानेंगे एनल कैनाल के बारे में। ये देख रहे हैं एनल कैनाल है और ऊपर वाला हिस्सा रेक्टम का है, जिसमें कि इस इधर इधर इंटर स्पिंटिक, बीच में इंटर स्पिंटिक स्पेस है, और ये इंटरनल स्पिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर है। और देख रहे हैं ये इंटरनल, ये फिशला हो रहा है, जो कि एक इंटर स्पिंटिक, दोनों स्पिंक्टर के बीच में जो हो रहा है फिशला बन रहा है, वो भी आपका डेंटेट लाइन से जा रहा है, और ये पेनिनल एरिया पे आपका ओपनिंग हो रही है, जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हो रही है। अगर कोई फिशला की इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के पास होती है और साथ साथ ये ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनियल रीजन पे खुलता है या फिर बनती है, तो उसको इंटरस्पिंटिक फिशला कहते हैं। इंटरस्पिंटिक समझे कि जो इंटरस्पिंटिक स्पेस में फिशला बने उसको इंटरस्पिंटिक फिशला कहते हैं। ये पार क्लासिफिकेशन के अनुसार बताया गया है, पार क्लासिफिकेशन के। और दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई फिशला जो देख रहे हैं, अगर कोई भगंदर बन रहा है, वो भी जिसकी इंटरनल ओपनिंग आपकी डेंटेल लाइन के पास है और एक्सटर्नल ओपनिंग, दोनों स्पिंक्टर्स को पियर कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर, दोनों को पियर्स करते हुए ये ओपनिंग कर रही है पेरिएनल रीजन पे। तो इसको ट्रांसस्पिंटिक कहते हैं। ट्रांसस्पिंटिक क्यों कहते हैं? कि दोनों स्पिंक्टर रहते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इसको ट्रांसस्पिंटिक इसीलिए कहते हैं, दोनों स्पिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है, तो इसको ट्रांसस्पिंटिक फिशला कहते हैं। वहीं सुपरा स्पेंटिक फिशला क्या होता है? जब कोई इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन के पास बने और ये इंटरनल ओपनिंग बन रही है और साथ साथ ये फिशला जाके आपके सुपर लिविटा एनाई मसल को एक्सटेंशन करे। मतलब जो मसल्स देख रहे हैं, ये वाली जो मसल्स बन रही है, इसको सुपरा लिविटर एनाई मसल्स कहते हैं। ठीक है, सुपरा लिविटर एनाई मसल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको एक्सटेंशन कर रही है, अगर कोई इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के पास बन रही है और ये जाके इंटरस्पिंटिक स्पेस में आपके सुप्रा एलिवेटर एनाई मसल्स को एक्सटेंस कर रही है, मतलब उसको चीरते हुए ऊपर की ओर, और फिर बाद में इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनल एरिया पे मिले, वो भी ये फिशला, ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स को आगे की तरफ मिले, तो ये सुप्रा स्पिंटिक फिशला बोलते हैं इसको। ये वेरी रेयर है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिशला है। ये 4 ग्रेड का फिशला कहा जाता है सेंट जेम यूनिवर्सिटी के अनुसार, लेकिन यहाँ पे सुप्रा स्पिंटिक फिशला बोलते हैं इसी को। ये बहुत रेयरेस्ट होता है, जिनको होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम समस्या में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही देरी से ठीक होता है, रिकरेंस बहुत जल्दी होता है, और ये काफ़ी बड़ी समस्या वाला भगंदर फिशला नैनो है। अगर वहीं एक्स्ट्रा स्पेंटिक फिशला की बात करें, जिसमें कि इंटरनल ओपनिंग आपकी रेक्टम में बन रही है, और इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में बन रही है और ये जाके सीधा एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी पेरिनल एरिया पे खुल रही है, पेरिनल एरिया पे रही है, और ये दोनों स्पिंक्टर्स के बाहर बाहर जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा स्प्रिंटिक फिशला बोलते हैं इसको। तो ये रही दोस्तों पार्क क्लासिफिकेशन के अनुसार। तो होता क्या है, जब भी कोई लैट्रिन आती है, जब भी कोई मल आता है, तो आपके इस फिशला ट्रैक में फिर से इंटर कर जाता है, तो ये बार बार इन्फेक्शन किया करता है, बार बार भगंदर हो जाता है, रिकरेंट होता रहता है। और फिशला होता क्यों है? ये एनल ग्लैंड होती है, यहाँ पे एनल ग्लैंड, एनल वॉल होते हैं और एनल ग्लैंड होती हैं। ठीक है, एनल ग्लैंड जो होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, एनल ग्लैंड लगी रहते हैं, और ये इन्फेक्ट होने की वजह से ये फिशला बन जाता है। मोस्टली अधिकांश जो बनता है फिशला वो एनल ग्लैंड इन्फेक्ट की वजह से होता है। और भी कास हैं, HIV कारण है, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज भी कारण है, जिसके कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बीमारी होती है। और साथ में ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, जिस आंतों में की टीबी हो जाता है, उनमें भी रिकरेंट बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फिशलाइन एनो के बनने के। तो ये रही दोस्तों जानकारी पार क्लासिफिकेशन के अनुसार फिशलाइन एनो के बारे में। तो इसकी एनाटॉमी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एनल कैनाल होता है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 3.8 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे डेंटेड लाइन होती है, और ये आपका एनल ओरिफिस होता है, और यहाँ पे एक हिल्टन लाइन होती है, व्हाइट कलर की हिल्टन लाइन होती है। तो
और ये जो स्फिंक्टर्स को पियर्स करता हुआ जो ट्रैक बनना है देख रहे हैं, जिसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है और एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनल एरिया पे है। जब डेंटेड लाइन पे ओपनिंग होती है तो ये इंटरस्फिंक्टिक फिशला बोलते हैं। इंटरस्फिंक्टिक क्योंकि दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में ये फिशला बनता है, तो ऐसे इंटरस्फिंक्टिक जब ये दोनों स्फिंक्टर्स को पियर कर जाता है जब फिशला का ट्रैक, तो ट्रांसफिंक्टिक जब ये एक्सटेंशन सुब्टल ल्यूटा एलाइनमेंट को एक्सटेंस कर जाता है। जब ये देख रहे हैं ये यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग डेंटेड लाइन के पास ये फिर एक्सटेंड कर जाती है, ये आपके सुपरल ल्यूटर एनाई मसल देख रहे हैं, ये सुपरल ल्यूटर एनाई मसल है और इसको एक्सटेंड करके हुए आपका पेरिनल एरिया पे इसका ओपनिंग होता है। वहीं रेक्टम से ओपनिंग होता है और फिर ये एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनल एरिया पे जाके मिलता है, तो इसको एक्स्ट्रा स्पेंटिक फिशला बोलते हैं और इसको सुप्रा स्पेंटिक फिशला बोलते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। और मैंने इससे पहले सेंट जेम यूनिवर्सिटी अनुसार मैं क्लासिफिकेशन कर चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मॉडर्न में आप क्लासिफिकेशन जो आता है वो सेंट जेम यूनिवर्सिटी अनुसार हमारी रिपोर्ट में आके आता है, और उसका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ें। मेरी वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।